यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अरे 17 क्यों नहीं पढ़ते? अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि दुनिया में दंड की आज्ञा ना हो। जीसस डिड नॉट कम टू कंडेम द वर्ल्ड। यदि कोई मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। John 5 says, those who believe in Jesus have passed from judgment to life. कहां? Judgment to life. Life. The antidote to death is life. मृत्यु का उत्तर जीवन है, और ये शारीरिक जीवन नहीं, पर वो परमेश्वर का जीवन जो यीशु हमारे लिए लेकर आया। और कई लोग इस बात को नहीं समझते। जो प्रेरित पौलुस हैं वो कहते हैं हमारा बाहर का जो मनुष्यता है ये तो नाश हो रहा है, ये तो बूढ़ा हो रहा है, मगर नहीं जानते अंदर अमरता कार्य कर रही है। और हल्के हल्के परमेश्वर का राज्य, जो अमरता का राज्य है, वो आपको निगलता जाएगा। और फिर एक दिन तुरही बजते ही, आंख पलक झपकते ही, जो अमरता है वो मृत्यु शरीर को, जो मरणहार शरीर है, उसको निगल जाएगा। We don't realize, but life is already working in us. जीवन हमारे अंदर कार्य करे। मगर अगर आप शरीर से चलते हैं, शरीर की आंखों से देखते हैं, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कई लोग, कई विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं अरे परमेश्वर किसी को 16 साल में ले जाता है, किसी को 10 साल में ले जाता है, किसी को 20 साल में ले जाता है। इस बात को नहीं समझते। अगर मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, ओके, मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है अदालत में, और मेरी साइड के कुछ गवाह हैं जिन्होंने अगर गवाही दी तो जो मेरे विरोध में व्यक्ति है उसको जेल हो जाएगी। अब मैं, जो मेरे गवाह हैं, मैं क्या चाहूंगा, वो जिंदा रहें या वो मर जाएं? हाँ, कौन चाहेगा वो मर जाएं? जो मेरा विरोधी है। यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह दुनिया के छोर तक ठहरोगे। अगर अपने ही गवाहों को मरवा दूं तो मैं मूर्ख ठहरूंगा। कोई है जो नहीं चाहता कि गवाह जिंदा रहें, मगर सामर्थी है वो जो हमारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है।